अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनैद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक पंजाब बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास इस बुक के जो है वो 13 चैप्टर हैं और सबसे पहले जो है वो हम फर्स्ट वाले चैप्टर से जो है वो स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज से पहले हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे जैसे एग्जांपल्स प्लस इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज से रिलेट करेंगे उनको जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे ताकि एक्सरसाइज को जो है वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें और हमें ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से जो है वो समझ आए। तो इसमें जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स की अगर हम बात करें जो कि इस चैप्टर का नेम है, उसको जो है उसकी जो है वो हमारे पास यहाँ पे दो मेन कैटेगरीज हैं। एक जो है हमारे पास रैशनल नंबर्स है और दूसरे जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स है। तो इनको जो है वो बुक पे जो है वो इनको रीड करने से पहले इसका थोड़ा सा जो है वो हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसके पीछे जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो उनको डिवाइड किया गया है रैशनल नंबर्स में और इर्रेशनल नंबर्स में, ठीक है। तो अब रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं रैशनल नंबर्स। उसके बाद जो है हमारे पास रैशनल नंबर की भी आगे जो है वो मज़ीद दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वाली जो है हमारे पास वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट मतलब कि रुक जाना, ख़त्म हो जाना। उसके बाद डेसिमल नंबर्स पॉइंट वाले नंबर, इशारिया वाले नंबर्स, यानी कि ऐसे पॉइंट वाले नंबर्स या इशारिया वाले नंबर्स जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1/4 0.25, तो ये फाइनाइट नंबर है पॉइंट के बाद, ठीक है। इनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे 8/25 0.32, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, ये भी फाइनाइट है। मीन्स कि यहाँ पे जो है वो नंबर ख़त्म हो रहे हैं। 3/8 0.375, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो नंबर जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसकी टाइप हम देखते हैं जो कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि जो ख़त्म नहीं होते, मसलसल जो है वो इन्फिनिटी तक जो है चलते रहते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, यानी कि कोई नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। फॉर एग्जांपल जैसे 1/3, तो ये हमारे पास आता है 0.333, तो ये रिकरिंग हो रहे हैं, ठीक है। 0 के बाद जो है वो 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बार की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद 1/3 अगर हम करते हैं तो 0 के बाद हमारे पास 16666, तो 6 रिपीट हो रहा है, 6 के ऊपर हमने बार लगा ली। तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स के नंबर जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे, इन्फिनिटी तक चल रहे हैं और साथ साथ जो है हमारे पास ये नंबर रिकरिंग है, वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो टर्मिनेट कर जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं पॉइंट के बाद, और दूसरी तरफ ऐसे तमाम नंबर्स जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं। तो इन दो कैटेगरीज को हम कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो ये जो है हमारे पास इस मैप को जो है वो आपने जहन में स्टोर कर लेना, और जितने भी हम आगे एक एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारे पास इन्हीं के ऊपर जो है वो बेस करता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। तो ऐसे तमाम नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो आगे जब इसको हम इसकी टाइप देखेंगे तो मजीद जो है इसकी जो है वो हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसमें जो है हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। मीन्स के पॉइंट के बाद, इशारिया के बाद नंबर जो है वो ख़त्म नहीं होते, वो इन्फिनिटी तक चलेंगे, ठीक है। एंड नॉन रिकरिंग का मतलब था नंबर डिजिट्स का रिपीट होना पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पे नॉन रिकरिंग मीन्स कि यहाँ पे जो है नंबर रिपीट नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स जो इन्फिनिटी तक चलते हैं, जो ख़त्म नहीं होते, और दूसरी तरफ ऐसे तमाम नंबर्स जो रिपीट नहीं होते, तो इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास
इर्रेशनल नंबर्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पाई की वैल्यू जो है हमारे पास 3.141592365358 ये तमाम नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी किस्म का हमें जो है वो नंबर रिपीट होता नजर नहीं आ रहा, ना कोई पैटर्न जो है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद ई जो है हमारे पास ये आइलर नंबर होते हैं, लेकिन इसकी जो है वैल्यू हमारे पास 2.718182 और 84 ये भी जो है वो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं इन्फिनिट तक, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गौर से किसी भी किस्म का जो है वो पैटर्न यहाँ पे हमें रिपीट होता नजर नहीं आ रहा। देन जो है वो हमारे पास √2 अगर हम देखें तो 1.4142 तो इसमें भी जो है वो हम किसी भी किस्म का हमें पैटर्न जो है वो रिपीट होता नजर नहीं आ रहा। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे तमाम नंबर जो ख़त्म नहीं होते और साथ रिपीट नहीं होते तो वो हमारे पास क्या कौन से हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये आपने जो है वो याद रखना है। सबसे पहले जो है वो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देख लें। द सेट ऑफ द रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज, तो यहाँ से जो है वो जो है वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q जो है हमारे पास इंटीजर्स हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर हम q 0 कर देंगे तो यार सारी फ्रैक्शन जो है वो 0 हो जाएगी। देन इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स Q prime contains those elements which cannot be expressed as the quotient of the integers। तो इसका quotient means के जिनको हम जो है वो ओवर में नहीं लिख सकते, बटे की फॉर्म में उसको हम नहीं लिख सकते, ऐसे तमाम नंबर्स वो जो है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं रियल नंबर की। The set of real number is the union set of the rational and irrational। तो अगर हम जो है वो तमाम रैशनल नंबर्स लें और इर्रेशनल नंबर्स लें, दोनों को जो है वो हम कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन। द नंबर्स डेसिमल नंबर्स विद फाइनाइट नंबर ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि जो इशारिया के बाद कुछ फाइनाइट नंबर होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 25232 तो समथिंग। तो इस तरह के नंबर जो पॉइंट के बाद जो है वो कुछ फाइनाइट नंबर जिसमें आए, ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट जो है इसकी हमारे पास डेफिनेशन। द डेसिमल नंबर्स with infinitely repeating pattern of the digits after the decimal points are called non-terminating and recurring decimal number। तो दूसरी तरफ ऐसे तमाम नंबर्स जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते और रिपीट हो रहे होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो है आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हमने जो है वो बार से शो कर दिया। ये हमने स्टार्ट में जो है वो डिटेल में इसको जो है वो हमने देखा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा इर्रेशनल नंबर्स। द डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते और ना उनमें कोई रिपीटिंग पैटर्न जो है वो शो होता है, मींस कि उसमें जो है वो नंबर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे होते। जैसे रैशनल नंबर में जो है हमने देखा था, जैसे 1/3 को हमने डिवाइड किया था तो 0.333 और 3 जो है वो रिपीट हो रहा था। तो इसमें जो है वो इस तरह का सीन नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। तो ये जो है इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी किस्म का भी हमें यहाँ पे पैटर्न शो नहीं हो रहा, रिपीटिंग पैटर्न। तो नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे, तो ये कौन से नंबर होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट जो है इसकी हमारे पास एग्जांपल आइडेंटिफाई, एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो इसमें जो है वो हमें कुछ नंबर्स गिवन है डेसिमल, उसमें से जो है वो हमने यहाँ पे बताना है कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो सबसे पहला अगर हम देखें 0.35, तो ये जो है वो हमने इधर डिस्कस किया था कि ये हमारे पास
अगर 0.25 आ जाए तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास 0.444, तो यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास 3 रिपीट हो रहा था, जो कि था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास 3.5 बार, तो उसके ऊपर 5 बार का मतलब कि 3.55 बार बार आ रहा है, तो मीन्स कि यहाँ पे भी जो है वो 5 रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे जो है वो रिपीट हो रहा था, यहाँ पे भी हमने जो है वो स्टार्ट में डिस्कस किया था 0.33, तो यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर है, और ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3.36788542, तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं किसी किस्म के भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे, ना ही कोई मखसूस रिपीटिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हमने इरेशनल नंबर की बात की थी, तो यहाँ पे जो है वो किसी किस्म के नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे थे, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास 1.70997597, तो ये जो है हमारे पास, ये भी इनमें भी आप देख सकते हैं किसी किस्म का भी हमें जो है वो पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा जो कि रिपीट हो रहा हो। तो इसमें भी जो है वो हमने देखा था इरेशनल नंबर में कि पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा था, तो हमने इसको जो है वो इरेशनल नंबर का नेम दिया था। तो ये अब हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 2, इसमें जो है वो हमें √5 दिया है और उसको हमने जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि हम रैशनल नंबर को जो है वो किस तरह नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हम इरेशनल नंबर को किस तरह नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे √5 का आंसर जो है हमारे पास 2.236 होता है, तो ये नियर टू 2 है, तो इस 2 को हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, अपनी प्रकार को लेंगे और एक डिजिट तक जो है वो इसको हम प्रकार को ओपन कर लेंगे, ठीक है। और याद रहे कि इनमें जो है वो स्पेसिंग सेम होनी चाहिए इन डिजिट्स में। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो इसको इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और यहाँ से जो है वो हम यहाँ पे रे ड्रा कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्केल लेंगे और स्केल की मदद से जो है वो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जो है वो हम एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ पे ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वहाँ पे जो है वो हम एक पॉइंट जो है वो बना लेंगे। उसके बाद ये पॉइंट को, इसी पॉइंट को जो है वो हम 0 से जो है वो ज्वाइन करवा देंगे। तो हमने जो है वो ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ा होगा, जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल होती है और यहाँ पे ये उसका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये जो है उसका हाइपोटेन्यूस होता है, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और साथ जो है वो बेस होता है। तो यहाँ पे भी सेम हम ट्रायंगल वाला जो है वो अप्लाई करवाते हैं, जैसे ये हमारे पास थीटा है और थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे जो है वो थीटा के साथ बेस होती है हमारे पास, ठीक है। और इधर जो है वो हाइपोटेन्यूस होता है। बेस हमारे पास 0 से लेकर 2 तक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास हमने 1 डिजिट ली थी प्रकार और यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस हमारे पास 2 है और 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और 1 है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। देन हम स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, और यहाँ पे जो 5 के ऊपर भी रूट आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो √5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या आया है, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने अगेन प्रकार लेनी है, उसको हमने अब इस 0 पे रखना है और इस वाले पॉइंट जो हमने यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्शन के दौरान बनाया था, इस पॉइंट के ऊपर हमने रखना है और सीधा जो है वो नीचे हमने यहाँ पे लाइन लगा देनी है।
तो अब जो है वो आप गौर से देखें कि ये हमारे पास 2 है और ये 3, इसके सेंटर में क्या होगा 2.5, और ये पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट जो है वो पोजीशन शो करेगा 2.236 डॉटेड लाइन, जो कि हमारे पास रूट है 5। तो इस एग्जांपल में जो है वो हमने जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 3। इसमें जो है वो उसने हमें जो है वो दिए हैं डेसिमल नंबर्स दिए हैं जो कि रैशनल नंबर है, उसको जो है वो हमने वो p/q की फॉर्म में लिखना है। तो हमने ये स्टार्ट में बात की थी कि ऐसे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब उसने हमें जो है वो डेसिमल नंबर दे दिए कि इनको आप p/q की फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार। अब बार को हम लिख सकते हैं 0.555 अप टू सो ऑन, क्योंकि हमने जो है वो स्टार्ट में इसके बारे में डिटेल से जो है वो पढ़ा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब जो है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसको हम 10 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, 10x आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो 5.555 अप टू सो ऑन। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। अब हम इक्वेशन 2 में से जो है वो माइनस कर देंगे इक्वेशन 1। तो इसमें से जो है वो सबसे पहले इक्वेशन 2 हमने लिखेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड। जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 की है 10x और 1 की लेफ्ट हैंड साइड -x, अब इक्वल। अब क्वेश्चन 2 की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखेंगे इस बार 5.55 अप टू सो, और इसमें से जो है वो माइनस करेंगे इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड 0.555 अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास रह जाएगा 9x। ठीक है, ये हमारे पास रह जाएगा 9x और ये हमारे पास रह जाएगा 5, और ये x जो है वो 9 जो है वो x के साथ, और जब कोई चीज़ इस साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो इसको हमने जो है वो p/q की फॉर्म में जो है वो लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी एग्जाम्पल का जो है वो सेकंड वाला पार्ट है, जो कि हमारे पास 0.93 बार। तो इसको भी हम जो है वो सेम उसी तरह जो है वो करते हैं, लेट करेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.93 बार। तो उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे 93 बार को हम लिख सकते हैं 0.93 अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, क्योंकि हमने जो है वो पहले भी बात की थी कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक डिजिट होगा तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 93 अप टू सो ऑन। जब 100 मल्टीप्लाई होगा 0.93 से तो हमारे पास ये आएगा। अब कैलकुलेटर से भी जो है इसको कर सकते हैं। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से जो है वो हम माइनस करेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 की जो है सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास x है। उसके बाद इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड लिखेंगे 93 अप टू सो ऑन माइनस 0.93 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे 93x आ जाएगा, 99x सॉरी, यहाँ पे जो है वो 93 आ जाएगा सिंपली, और x जो है वो इधर रह जाएगा और 93 जो है वो इसके साथ 99 डिवाइड हो जाएगा आगे, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। इसको भी हमने जो है वो p/q की फॉर्म में लिख दिया है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल 4।
एग्जाम्पल 4। इसमें जो है वो उन्होंने हमें जो है वो 2 और 3 जो है वो दिए हैं, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर। और उन्होंने कहा कि 2 और 3 के दरमियान मजीद 2 रैशनल नंबर जो है वो आप और फाइंड करें। तो अगर हमने 2 नंबर्स के दरमियान का नंबर फाइंड करना हो तो हम क्या लेते हैं, उसका एवरेज लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखते हैं टेकिंग एवरेज ऑफ 2 एंड 3। तो एवरेज लेने का तरीका क्या है कि दोनों नंबर्स को हम सबसे पहले ऐड करेंगे 2 + 3। उसके बाद ये जितने नंबर हैं, एक ये नंबर और एक ये, मीन्स के ये 2 नंबर हैं, ठीक है। 2 से जो हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास 5/2। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के दरमियान हमने पहला रैशनल नंबर फाइंड कर लिया, जो कि 5/2। 2 और 3 के दरमियान जो है वो हमने पहला रैशनल नंबर फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास 5/2। अब सेकंड जो है वो हम रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए इसको पिक करेंगे और इसका जो है वो 3 के साथ जो है वो एवरेज ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग एवरेज ऑफ 5/2 एंड 3। तो 5/2 + 3 करेंगे तो ये कितने नंबर हैं, 2। तो 2 से जो है इसको डिवाइड कर देंगे। अब इनका जो है वो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 2। अब 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो 1 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस 1, इसके नीचे 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 को जो है 2 को 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो 2 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है। और ये नीचे जो है वो 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो क्या होगा, अब 5 + 6 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा और इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 11/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसको हम मजीद लिख सकते हैं 11/2 डिवाइडेड बाय 2। हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने भी, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 अगर हो तो इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना चाहें तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाता है, 3 जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो 2/3 हो जाएगा जब हम जो है वो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपली हम यही काम करेंगे। तो हम यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और 11/4 आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास, ये सेकंड वाला रैशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पे 2 रैशनल नंबर फाइंड करने थे 2 और 3 के दरमियान, तो वो हमने कर दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।